अब एडिटर जी का काफिला राम जन्मभूमि से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा शहर के अंदर आ गया है और हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी मौजूद हैं। राजू दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडिटर जी पर। पहले तो भगवान राम की जन्मधरती अयोध्या, हनुमान जी की महानगरी, हनुमंत लाल जी की तरफ से आपके जितने भी लोग दर्शक हैं, चाहे वो किसी मत के हों, किसी मतांतर के हों, किसी मजहब के हों, सभी की कल्याण की भावना करता हूँ। सब सुखी से रहे, संपन्नता से और सब समृद्ध हों, ऐसी कामना, ऐसी मनोकामना। महंत जी, एक सबसे पहला सवाल सीधे सीधे ये जाता है कि आप यहाँ के पुजारियों ने, भाई हमने ये सुना कि ये कह दिया कि योगी जी यहाँ से चुनाव न लड़े, तो योगी जी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको क्या सही लग रहा है कि योगी जी को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? ना ना ना, देखिए है क्या कि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि योगी जी किसी सीट से लड़ेंगे, वो चुनाव जीतेंगे। तो आप लोग योगी जी को यहाँ क्यों नहीं उतरने दिए? नहीं, देखिए ये कौन मना किया? कोई नहीं मना किया। कुछ ना, सिर्फ एक इसके नाते, क्योंकि उनका आस्था भगवान के प्रति बहुत ही सुंदर, उनका विश्वास सनातन धर्म प्रति अडिग, उनका विश्वास संघ विचारक में बहुत सुंदर। उनको ये लगा कि अयोध्या में मोदी जी के नेतृत्व में विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। और आपने अभी देखा होगा, जब हनुमानगढ़ी की तरफ से आए होंगे, बहुत भीड़ लगी होगी रोडों पे, कितनी समस्या होती है। इसको लेकर योगी जी ने शहादतगंज से लेकर नया घाट तक चौड़ीकरण की व्यवस्था, रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत तमाम व्यापारियों में एक रोष कि मेरा मकान टूट जाएगा, समझाने वाला उनको कोई नहीं था। मेरा मकान टूट जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा? इसको लेकर उनके मन में भाव आया कि योगी जी यहाँ से ना लड़े। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई एक आध आदमी वोट ना दे, वहाँ तो 100% लोग वोट देने वाला है। यहाँ तो हो सकता है, क्योंकि अयोध्या भगवान राम को भी नहीं छोड़ी है, माता सीता को भी जंगल तक भेजने का काम अयोध्या वासियों ने कर दिया। इसके नाते महाराज जी को लगा। देखिए महंत जी ने एक बड़ी बात कह दी कि अयोध्या वनवास भी देती है, और अयोध्या से ही राम जी ने जो जंगल का रास्ता तय किया था, सीता मैया ने भी छोड़ा था। तो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आकर के किसी इस वजह से योगी जी भी वनवास की तरफ चले जाएं। नहीं, ये ना, हाँ जी, नहीं, उनका भाव था जी, उनका पुजारी जी का भाव था, आचार्य जी का भाव इसके नाते था कि हो सकता है कि सत्येंद्रनाथ जी की बात कर रहे हैं जी, आचार्य जी के भाव था। इसके नाते उन्होंने यह विषय का प्रयोग किया, जबकि मैं भी उसी जगह पे मौजूद था जहाँ पर ये। आप सहमत थे इस बात से? आचार्य जी नहीं, उनके बात से मैं सहमत नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं है, समाजवादी विचारक भी हैं, बीएसपी के भी लोग हैं, मुसलमान तो एक वोट देने वाला नहीं है, न देता है। नहीं, इकबाल अंसारी से मिले, वो बोले कि पूरा वोट मुसलमानों का जाएगा। इकबाल भाई राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। मैं राष्ट्रवादी मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, मैं उन मुसलमान की बात करता हूँ जो आतंकवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। मैं उस मुसलमान की बात करता हूँ कि दंगा करा के, हिंदू मुसलमान करा के, जैसे हिंदू मुसलमान जैसे समाजवादी, तमाम जगह आतंकवादी पकड़े गए, मुस्लिम कौम से थे। कभी ये नहीं कहता कहाँ इस्लाम आतंकवादी है, किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा ना। कई लोगों तो लगातार बयानों में वो वैसे मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग जो समाज को लड़ाने का कोशिश करते हैं, उन लोगों ने कहा होगा कि इस्लाम आतंकवाद है। नहीं, इस्लाम नहीं, टोपी वाले, जाली वाले। हाँ, क्यों नहीं कहेगा? कहेगा। क्यों कहेगा? मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं आज तक किसी मुसलमान की दाढ़ी नहीं पकड़ा, कोई बाबा किसी मुसलमान की हत्या किया हो, कोई हिंदू जनमानस किसी मुसलमान को टारगेट किया हो। लेकिन आप देखो कि पूरे विश्व में जहाँ भी धमाके हो रहे हैं, पूरे देश में जहाँ भी आतंकवादी गतिविधियाँ हो रहा है, सब मुसलमान ही लोग पकड़े जा रहे हैं। नहीं, उसमें अगर आप बोलेंगे तो कुछ लोग आपके सामने कुछ ऐसे नाम लेंगे जो भारत में भी धमाके हुए जिसमें हिंदू लोगों के नाम आए ना, लेकिन जेल में गए, जेल जाने के बाद कोर्ट ने उनको बरी भी किया, आज वो सांसद हो गई। तो आप ऐसे कहेंगे कि मतलब मुस्लिम इस्लाम को छोड़ेंगे आप आतंकवाद? नहीं जोड़ता हूँ, ये मैं उपमा दे रहा हूँ, मैं कतई नहीं जोड़ता, कतई ये नहीं कहता कि इस्लाम के मानने वाले लोग आतंकवादी हैं। मैं उनको आईना दिखाता हूँ जो लोग धर्म को भी आतंक से जोड़ते हैं,
चलिए अयोध्या में वापस लौटते हैं। अयोध्या की बात हम लोग कर रहे थे कि अयोध्या में योगी जी नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। इसका क्या बीजेपी को कुछ नुकसान होगा यहाँ से कि जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा होगा? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अयोध्या भाजपा का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के आम जनमानस के भाव हृदय में बसी हुई है और दुर्भाग्य होगा अगर ऐसा होता है। कांटे की टक्कर बोल रहे हैं। कोई कांटे की टक्कर खुद नहीं। सत्येंद्र दास जी से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए इस बार चुनाव में सीटें कम हो सकती हैं। नहीं, सीटें इसलिए कम हो सकती है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो कुछ तो ऐसे हैं जो आम जनमानस के बीच में बैठे नहीं। कैंडिडेट, हाँ, ऐसे लोग हैं जो आम जनमानस के बीच में बैठे नहीं, सरकार की लाभ योजना एक भी तरीके से लोगों को समझा नहीं पाए। जिस प्रकार से मोदी जी ने कानून किसान बिल वापस लिया, जबकि किसान बिल किसानों के लिए हितकर था। आप बता दो, सीएए एनआरसी के विरोध करने वाले, अगर उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि सीएए एनआरसी में कौन सा ऐसा था कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाया जा रहा था, फिर भी लोगों ने विरोध किया। ऐसा तो कुछ कहीं नहीं था। उसी प्रकार वो लोग, अब मैं पूछना चाहता हूं कि एक समय था कि जब बिजली 4 घंटे ग्रामीण इलाके में आता था, शहरी इलाके में 8 से 9 घंटा आता था। आज है कि बिजली ग्रामीण इलाके में 17 से 18 घंटे आते हैं, 20-20 घंटे आते हैं। शहरी इलाके में 24 घंटा रहता है। नंबर 1। नंबर 2, आज कोई भी पर्व त्योहार हो, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, 24 घंटा लाइट आती है। उस समय में क्या होता था? अरे दीपावली है, कट गया लाइट। क्या है? रमजान है, अखिलेश के टाइम रमजान है, 24 घंटा लाइट। अरे भाई, इतनी खाई क्यों? जब लोग दुर्गा पूजा परमिशन लेना होता था, उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता था। अब नहीं लेना पड़ता। जब कांवड़ यात्रा निकलता था तो आप निकलने नहीं देते थे। मस्जिद के ऊपर 4-4 कांवड़ यात्रा तो निकलती रहती थी। कांवड़ यात्रा तो रोक लगाया था। डीजे आपने नहीं बजाने दिया। डीजे बजा तो हल्ला गुल्ला हुआ। मस्जिद से दिन में 5 बार अजान होता है। किसी हिंदू ने कहा कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ? किसी ने आपत्ति किया क्या वो हल्ला नहीं? ये सेकुलरिज्म है आपका? नहीं, यही लाइन ऑर्डर है, यही कानून व्यवस्था है। दो कानून नहीं। मेरा डीजे बना तो हल्ला गुल्ला, आपका डीजे बना तो लाइन ऑर्डर खराब। ये आपको फिर ये लगता है ना कि ये पूरा चुनाव जो है इस बार का, वो ध्रुवीकरण के मुद्दे पे ही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे जा रहा है चुनाव? नहीं, सरी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर जिस प्रकार से विकास पे है कि धर्म जाति? मैं बता रहा हूँ ना, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम होगा। ये नहीं कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा। एक ईंटा नहीं गिरा, न किसी मूल्य की आपने बात में अभी देखिए, तब आप खुद ही अपने बातों में इतने सारे तो हिंदू मुस्लिम वाले पॉइंट गिना दिया। नहीं, हिंदू मुस्लिम पॉइंट नहीं। पॉइंट यह है कि जिसने सनातन धर्म संस्कृति की बात किया, जिसने हिंदुत्व की बात किया, जिसने राष्ट्र की बात किया, जिसने सबका साथ सबका विकास की बात किया, क्योंकि हमने कभी किसी जात में भेदभाव नहीं किया, न देखा। खबर तो आ रही है कि इस बार का चुनाव योगी जी वर्सेस बीजेपी हो गया है। नहीं, अगर योगी जी की पत्ता काटने के लिए बीजेपी के ही लोग जुटे होते तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मैं मौके पे साथ था और नामांकन में वहां नहीं आते। अमित शाह जी का नाम मैंने नहीं लिया। एक मिनट भाई, नहीं आपने नहीं लिया, मैंने लिया 1 मिनट के लिए, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, 1 मिनट के अथॉराइज अधिकारी हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो कुकर मुत्ते का क्या मतलब है? ये बताइए, अभी आप जो कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास हुआ, समाजवाद, और एक मुद्दा आपने राम मंदिर का बताया कि राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, विकास चल रहा है। समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई राम मंदिर, समाजवादी पार्टी क्या सभी लोग कहते हैं और वाकई में हम भी यही कहेंगे कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, सरकार ने फैसला नहीं दिया था। तो फिर इसका श्रेय बीजेपी को आप कैसे दे सकते हैं? इसके नाते बीजेपी को दे सकते हैं क्योंकि 500 वर्ष से संघर्ष चला। वहाँ पर 74 बार लड़ाई हुई, 74 बार में 5 लाख से ऊपर हिंदू जनमानस मारे गए। नंबर 1। नंबर 2, हम इसलिए श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं क्योंकि देश में तमाम फैसले उच्चतम न्यायालय ने दिए हैं जो आज भी बस्ते में बंद है, जिस पर किसी भी प्रकार का गौर नहीं हुआ, न काम हुआ। खाली राम जन्मभूमि मामले पे ही क्यों गौर हुआ? क्यों
यही समाजवादी पार्टी थी जब हम डे टू डे की बात करते थे, विरोध करती थी कि कहीं ये फैसला आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगी। 16 वकील इन कांग्रेसी विचारधारक लोग खड़े करते थे कि राम जन्मभूमि की फैसला ना आने पाए। आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में कि डे टू डे सुनवाई हो। डे टू डे सुनवाई हुआ, सरकार ने मेरी पूर्णतः मदद किया। सरकार चाहती तो ये फैसला नहीं आ पाता। क्यों कि सरकार को जो डॉक्यूमेंट जमा करना था, सरकार को जो अपनी पक्ष रखना था, सरकार तुरंत तत्पर आकर डॉक्यूमेंट तो पहले ही जमा हो गया था। क्यों नहीं, क्यों उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने में 25 साल लगे? नहीं, हिंदी में ट्रांसलेट करने में 25 साल लगे, खुदाई कराने में 25 साल लगे। जब कहा सर्वेक्षण कराने के लिए सरकार क्यों नहीं करा रही थी? ये लोग कह रहे थे कि भाई ये व्यवस्था नहीं है, ये आज मजिस्ट्रेट नहीं आया तो आज डीएम नहीं है, तो आज ये जज नहीं आ पाए तो नहीं होता था। इस सरकार में कैसे हो गई? कैसे डीएम आ गए, कैसे कमिश्नर आ गए, कैसे पुरातत्व विभाग के खनन अधिकारी आ गए, कैसे सर्वे, कैसे सर्वेक्षण, कैसे खुदाई हो गई, कैसे हुआ? तो सरकार का सहयोग था ना। सरकार का सहयोग था। आपको लगता है महंगाई और सब मुद्दा नहीं बनेगा? आपको लगता नहीं, देखिए, जब 1 मिनट के लिए, जब ये कोरोना काल में जो 1800 का वैक्सीन फ्री में लग रही है, जब इस कोरोना काल में हर घर में पेट्रोल भी तो महंगा हो रहा है हमारा, ना, हर घर में निःशुल्क अनाज वितरण हो रहा है, सबको चना, नमक, तेल, तो कहाँ से आएगा? महंगाई तो स्वाभाविक है बढ़ेगा। जब फ्री का आप खाओगे तो महंगाई कौन लेगा? आपको लेना पड़ेगा। फ्री का फिर बांटना सही है? ये इसका मैं फुल विरोधी हूँ, विरोधी है एकदम। किसी को 1 रुपया का निःशुल्क व्यवस्था सरकार तो बांट रही है, लेकिन हाँ, सरकार बांट रही है, इसके नाते बांट रही है, क्योंकि हमको जब कुर्सी पे बने रहना है तो भाई स्वाभाविक है, काम तो करना ही पड़ेगा। आगे तो कह रहे हैं कि आप कि ये पूरा पॉलिटिकल हथकंडा है। हाँ, ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल हथकंडा है। ये लोगों को आरक्षण और निःशुल्क व्यवस्था देकर लोगों को विकलांग और मानसिक विकलांग बनाया जाता है। इसका मैं घोर विरोधी हूँ। ये आरक्षण और निःशुल्क व्यवस्था सरकार को बंद करना चाहिए। योग्यता के अनुरूप नौकरी और अपने सामर्थ्य से कमाकर लोगों को खाना चाहिए, तब जाकर महंगाई कम हो सकती है। नहीं तो ऐसे ही महंगाई बढ़ता रहेगा। जब निःशुल्क खाने का आदत हो जाएगा, आप 500 रुपये लेकर आप वोट जब अपना बेच दोगे तो कैसे आप अपेक्षा करोगे? आप दारू पर वोट दोगे तो कैसे आप अपेक्षा करोगे? जब आप चावल दाल तेल पर वोट करोगे तो कैसे आप अपेक्षा करोगे किसी से? इसके नाते आप यह त्योहार, ये पर्व घूस पे नहीं चले। मान जी की बात आपने सुनी, उम्मीद है कि आपको इससे कुछ अंदाज़ा लग गया होगा। फिलहाल धर्म नगरी अयोध्या से इतना ही। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, एडिटर जी के लिए, अयोध्या से।